So what's up people, this is Akash and welcome back to your own channel, The Indian Gemini. So guys, आज हमारे साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसान है। आप सब ने बोलता फाइनेंस के बारे में बात करो, फाइनेंस के बारे में बात करो, तो हमने फाइनेंस के बारे में आज परफेक्ट इंसान आपके लिए आए हैं, श्रेयस। तो श्रेयस, आप ये बताइए आप कौन से कॉलेज से हैं? UCD 2021 बैच, 2021 UCD Smurfit 2021। तो मतलब आप ऑलमोस्ट आपको मेरे ख्याल से 4 साल यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल हो चुका है। 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो जाएंगे 10 दिन में ऑलमोस्ट 10 दिन में पूरे 5 साल हो जाएंगे। हाँ, तो 5 साल में आपका फाइनेंस का करियर कैसा रहा? मतलब क्या अप्स एंड डाउन से, कैसा आपका पार्ट टाइम रहा? जब यहाँ पहुंचे थे आप तो पार्ट टाइम मिला था? पहुंचे तो पीक कोविड में पहुंचे थे तो ऑब्वियसली नहीं मिला था अंटिल लाइक हमारा कोर्स चालू हुआ था सितंबर में। ठीक, तो हम 31 अगस्त टू बी प्रिसाइज 31 अगस्त को लैंड हुए। पीक कोविड का टाइम 2020 अगस्त, तो पीक कोविड के टाइम में हम लैंड हुए। हमारी फ्लाइट में लिटरली कोई भी नहीं था, हम लेटते हुए आए पूरी फ्लाइट खाली फ्लाइट में आए हम। बट वो एक एड्रेनलिन रश था, भाई नई कंट्री जाना है, पढ़ने जाना है, और उम्मीद थी कि मतलब शायद कोर्स क्लासेस मिलेंगे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे कि, और यूसीडी भी तब यही था कि हाँ मिलेंगे क्लासेस वगैरह। बट लक बोलो या अनलक बोलो, क्लासेस तो एक भी मिले नहीं। एक भी नहीं। मैं आई हैव नेवर स्टेप्ड इन अ क्लासरूम। तो गाइस, टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप स्पेसिफिक कॉलेज जो आपके लिए बेस्ट हो वो चूज करना आपका काम है, बट वो स्पेसिफिक सारी चीजें कैसे करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, ये आपको बताना यूनिफ्लिक का काम है। यूनिफ्लिक आपको प्रोवाइड करता है 1-on-1 मेंटरिंग के साथ, टॉप नॉच सेशंस के साथ। आपको बेसिकली क्या क्या चीजें वहां पे प्रॉब्लम दे सकती हैं, आपको एक रियलिटी चेक देता है यूनिफ्लिक। और उसी के साथ साथ यूनिफ्लिक सिर्फ और सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज में ही डील करता है। तो बेसिकली जो 4 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिफ्लिक आपको उसमें ही टॉप कोर्स, जो आपको कोर्स स्पेसिफिकली सही रहेगा आयरलैंड के लिए, वही आपको बताता है। तो गाइज डोंट फॉरगेट, यूनिफ्लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाओ फटाफट क्लिक करो और रजिस्टर करो। एंड उसी के साथ साथ आप मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हो AAK300, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे स्टार्टिंग में ही। सो गाइज डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। श्रेयस हो या मैं हूं, मतलब श्रेयस अभी ऑब्वियसली मुझसे 5 साल ज्यादा यहाँ पे रह चुका है, उसको सारी चीजें इन डेप्थ में पता है। श्रेयस एक कार ओन करता है यहाँ पे। मैं अभी ये समझ पा रहा हूं कि आपको बहुत सारी बेसिक चीजें इंडिया में छोड़ के आनी पड़ती हैं, आपको वापस से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। वो सारी चीजें बढ़िया हैं, बट आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो श्रेयस से मैं भी पूछूंगा उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या फ्रेशर्स को यहाँ पे आना चाहिए, जो फाइनेंस फील्ड में आना चाह रहे हैं, फ्रेशर्स, काम नहीं किया है, जस्ट निकले हैं, फाइनेंस पढ़ना है, आना है या नहीं? यस एंड नो। यस, अगर आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी है। स्ट्रगल एज इन सबको करना पड़ता है, इवन इफ यू आर, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आपको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल में कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। और स्ट्रगल एज इन स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग आई वुड से। ठीक है, मतलब ये सीखने, ये मतलब जो जर्नी है आपकी कॉलेज स्टार्ट करके जब आपको फर्स्ट जॉब लगती है उसके पहले, वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आई हैव वर्क 50 आवर्स 7 days a week ऑल्सो। ओके। बारिश हो, धूप तो बहुत कम आती है, बट अभी लकी आकाश भाई को धूप दिखी है। धूप दिख रही है, बहुत गर्मी है। अभी 30 डिग्री है, 30 डिग्री था। 30 डिग्री 30 डिग्री में यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई, क्योंकि फैन तो होते नहीं है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 30 डिग्रीज में जान निकलती है, लिटरली जान निकल जाती है आपकी। क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रही। मतलब मेरे को यूजुअली, मेरे को गर्मियाँ पसंद है, गर्मियाँ पसंद है, थोड़ी हवा वगैरह चलती रहे। बट यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो इट इज़ लाइक स्टैंड स्टिल, मतलब हवा भी नहीं चल रही बिल्कुल, और हवा चल रही तो इट इज़ नाइस। जैसे अभी हम जब आए, तब जब हम आपको लेकर आए मैं, तब हवा चल रही थी, तो प्लेजेंट वेदर था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी। अगर आप आयरिश लोगों को देखोगे तो उनके लिए अनबेरेबल है ये। एग्जैक्टली, टू मच हॉट फॉर दोज गाइज, बट अपने लिए मैनेजेबल है, आई वुड से। अच्छा है। जो इंसान 40-45 या फिर 50 डिग्रीज में रह चुका है, उसके लिए मतलब उसको लगेगा ठीक है, शॉर्ट्स पहनो, टी शर्ट पहनो, चलो कोई और प्रॉब्लम। ये मौका है शॉर्ट्स पहनने का, आई वुड से। ये शॉर्ट्स और स्लाइडर्स पहनने का मौका है। तो जब भी आपको 20 डिग्री के ऊपर आपको टेम्परेचर दिखे, कम विंड, हवा कम है, प्लीज शॉर्ट्स पहनो, स्लीपर्स पहन के आप ग्रोसरी करने जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा पूरे साल में मुश्किल से 1 या 2 हफ्ता मिलता है। ट्रस्ट में, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिलता। यूजुअली पूरे हफ्ते एक आध दिन बीच वगैरह मिल जाता है। बट
जब भी मौका मिले भाई पहनो, यू विल मिस। मतलब मैं तो पहले 1-2 साल तो मतलब मैं मिस करता था कि यार शॉर्ट्स पहनने ही नहीं मिल रहे शॉर्ट्स और सैंडल्स जो इंडिया में यूजुअल ऐसे नॉर्मल लोग पहन के तो घूमते हैं। अभी ये परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है भाई। पार्ट टाइम ढूंढना इजी है या नहीं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह रहता हूँ, छोटे गांव में रहता हूँ, तो वहां नहीं मिली तो नहीं मिली। यहाँ पे कैसा है? पार्ट टाइम आई वुड से आप जब आ रहे हो तो मैं एक चीज शेयर करूंगा कि मतलब जो मैंने नहीं की, बट आई वाज लकी, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ है, मेरा ग्रुप इतना अच्छा था, हम 8 लोग एक साथ फाइनेंस वाले एक ही घर में रहते थे। तो वी मेट एवरीवन बिफोर कमिंग। अच्छा। एंड मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए उसमें से, मतलब इतने अच्छे दोस्त की मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब भाई कह सकते हैं, भाई और बहन कह सकते हैं उनको। इतने अच्छे फ्रेंड्स बनाए मैंने उन्हीं 8 लोगों में से। सबसे तो ऑब्वियसली टच में नहीं है, बट आप जिन लोगों के साथ आ रहे हो उनसे पहले मिलो, उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाओ, रिलेशन बनाओ लोगों के साथ। इवन जो यहाँ पे है ऑलरेडी, जो 3-4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल तक जो भी आपको एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे मिलते हैं, उनके साथ टच में रहो, उनसे बात करो कि, और क्वेश्चंस पूछो। सब रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे जो करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे, बट ट्राई करो, कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, जितने अच्छे दोस्त हो सके उतने अच्छे बनाओ। मैं एक बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरे से 1 साल जूनियर है, यूसीडी स्मफिट में फाइनेंस पढ़ना है। अब मैंने उसको लिंक्डइन में मैसेज किया बिकॉज ही वाज वर्किंग इन आई थिंक सो डिलॉयट और ईवाई इन इंडिया, बैक इन इंडिया। मैंने देखा नहीं कि वो इंडिया में काम करता है, मैंने खाली उसको लिंक्डइन में मैसेज किया, बट ही वाज नाइस इनफ कि बोले कि ब्रो बट आई वर्क इन इंडिया। व्हाट? हाँ, बट ना उसको पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, ना मुझे पता था कि वो इंडिया में। मैं तो खाली एक रेफर मांगने के लिए कॉल किया था कि भाई मुझे खाली रेफर कर दे, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो बोलता है कि भाई मैं खुद इंडिया में हूँ, देखो क्या, और मैं आ रहा हूँ। और कोइंसिडेंस, इतना तगड़ा कोइंसिडेंस था कि वो भी स्मफिट में ही आ रहा था और फाइनेंस पढ़ने आ रहा था जस्ट 1 साल बाद। तो अब ही इज गुड फ्रेंड, मतलब 4 साल उसको भी हो गए, 5 साल मेरे को होने हैं। हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं और बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, हम मिलते हैं, आज भी मिलते हैं वगैरह है। तो मतलब फाइनेंस में एज सच अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर्ड यू से कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए ताकि यहाँ पे जॉब आप सिक्योर कर पाओ? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है कि यार क्या सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। मैं फ्रेशर हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेशर हूँ, मैं फाइनेंस पढ़ने आना चाहता हूँ, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, ठीक है, मेरे पास एज सच सर्टिफिकेशंस नहीं है, कौन सी सर्टिफिकेशंस करूँ? और फिर यहाँ क्या CFA कितनी लेवल्स क्लियर करने बाद यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगेन इफ्स एंड बट्स है। अगर आप फ्रेशर हो तो और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट मत आओ, अगेन मत आओ। इफ यू कैन, अगर आप रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो, मैंने 600 एप्लीकेशंस डाली है तब मुझे पहला जॉब मिला है। आउट ऑफ 600 एप्लीकेशंस आई थिंक सो 3 और 4 इंटरव्यूज, सब ऑब्वियसली रिजेक्शन। एक आई वाज लकी इनफ कि मैं किसी ने रेफर किया उस कंपनी। अच्छा, रेफर किया, रेफरल का यहाँ पे गेम है बहुत। रेफर आप कैसे भी किसी भी तरीके से, आप पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, जॉब चेंज करनी हो, आपको फील्ड मूव करनी हो, फील्ड चेंज करना हो, घर ढूंढना हो, बेसिक चीजें, हर चीज में रेफर। क्योंकि डबलिन, आयरलैंड ओवरऑल, मैं सॉरी अगर मैं बार बार डबलिन बोलूँ तो उसको आयरलैंड के कंटेक्स्ट में लेना प्लीज। आयरलैंड इतना छोटा है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अदर पीपल्स, और इंडियंस से तो मिलो ही मिलो, बट आयरिश लोगों से भी अच्छा कनेक्शन बनाओ। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ यहाँ पे वैसे। अब पिछले 2 साल से नहीं खेल रहा क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 2 माई सेल्फ, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा, बट आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बिफोर दैट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, एंड जैसे ही कोविड खत्म होता मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था, एंड आई प्ले फॉर अ क्लब बैक इन नॉर्थ, एंड आई ऑल्सो प्ले फॉर RTE का क्रिकेट क्लब है खुद का। तो बट जो RTE के क्रिकेट क्लब में वो मोस्ट ऑफ द एजेड लोग हैं, बट और कनेक्शन, मतलब अब आपको मैं बताता हूँ कि कितनी छोटी दुनिया है। एक मेरे RTE के मेरे कैप्टन ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया RTE की टीम में, क्योंकि उनको एक दिन एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो मुझे लेकर गए। ठीक है। कोइंसिडेंटली RTE में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जो टीममेट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस में काम करते हैं। ओके। अब
आई वॉज वेरी थैंकफुल कि मतलब ऑब्वियसली चाहते ही मैंने नहीं मांगा उनसे रेफरल. आई बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद देम कि मैचेस खेला, अच्छा परफॉर्म किया. ऐसे थे जिनके रिलेटिव्स जो है वो फाइनेंस में काम करते हैं, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए कॉफ़ी मीट अरेंज करवाई, एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करवाए कि ये दिस इज श्रेयस एंड ही इज़ माई टीममेट वगैरह करके. तो आप रिलेशंस बनाओ, अच्छे लोगों से रिलेशन बनाओ. होगा कि आपको ऑन द वे ऑन ऑफ अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलेंगे, नो डाउट. बुरे लोग मिले तो आपको उससे सीखना है कि क्या आपको सीख ही सकते हो, सीख ही सकते हो, मतलब अडैप्ट नहीं कर सकते बुरे लोगों से. ये चीज क्योंकि श्रेयस ने वो चीज 5 साल पहले करी थी, वो चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम होती है हर बार कि जब आप एक छोटी काउंटी में रहते हो, छोटी जगह पे रहते हो, कनेक्शंस बना के भी आप एज सच वहाँ पे जॉब्स नहीं ले सकते, राइट. आपको बड़े शहरों में आना ही पड़ता है. तो मेरी एक अपकमिंग वीडियो भी आने वाली है कि कौन से ऐसे 5 से 6 कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं लेने हैं. नहीं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं लेने हैं. बता दूंगा. हाँ, तो एग्जैक्टली ये चीज है, ये चीज आयरलैंड में है कि 5 से 6 कॉलेजेस जिसमें आपको नहीं आना होता अनलेस अंटिल आपके पास 5 से 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है. जैसे मैं अब ऑलमोस्ट मेरे को 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब मैं उन कॉलेजेस में जा सकता था क्योंकि वहाँ की फीस कम है एज कम्पेयर्ड. मैं उठूंगा और अपनी कहीं ना कहीं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा एज सच. पर आप फ्रेशर्स हो, यहाँ पे 2 से 3 साल वाले को भी फ्रेशर कहा जाता है. ये चीज आप दिमाग में अप टू आई वुड से अप टू 4 और 5 इयर्स Exactly. आप फ्रेशर में ही काउंट होगे. और ऐसा भी है कि आप फ्रेशर इन मेनी सिनेरियोज आप फ्रेशर काउंट हो सकते हो. जस्ट फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इंडिया में एंड आप ऑडिट में काम करते थे बैक इन इंडिया. ठीक है. आपका ऑडिट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, यू डोंट वांट टू गो अहेड इन ऑडिट आफ्टर कमिंग हियर. आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस सिनेरियो को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास ऑडिट का, बट आप यहाँ आ रहे हो, आपको लग रहा है कि ऑडिट तो नहीं जाऊंगा मैं, बट लेट्स ट्राई फॉर सम बैंक. मैं ऑपरेशंस रोल में चला जाऊंगा, ठीक है, या फिर फंड अकाउंटिंग में चला जाऊंगा. यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर. ठीक है. क्योंकि आपके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स होगी, आपकी स्किल्स अच्छी होगी, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी. बट जो ऑन सीवी उनको देखना है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम व्हाट दे लुक इज दे ट्राई टू फाइंड लाइक टू लाइक. जो मतलब उनको चाहिए क्या तुमने वो काम करा है या नहीं करा. सिंपल एज दैट. एज सिंपल एज दैट. मतलब उनकी 10 रिक्वायरमेंट है, यू शुड मीट एटलीस्ट 8 और 9 आउट ऑफ दोस 10. तो आपको किसी सीनियर रोल में तो लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, लेंगे. फाइनेंस के लिए सारे मतलब सबके लिए आई वुड से मोस्ट ऑफ के लिए. ऐसी कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है फाइनेंस की जहां पे सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है? मतलब कौन सा ऐसा कोर वो है जो अगर स्टूडेंट के पास स्किल है या फिर उसने उस फील्ड में काम किया है तो उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे? आई वुड से देखो इसमें 3 चीजें. अगर आप इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास ऑडिटिंग एक्सपीरियंस है और आप किसी बिग 4 में काम करते हो या किसी अमेरिकन फर्म में काम करते हो, बैक इन इंडिया अमेरिकन फर्म, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. हो सकता है लोगों का कमेंट करके बता देंगे कि भाई श्रेष्ठ सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने जितने लोगों से पिछले 5 साल में बात करी है और जॉब्स अप्लाई करी है, तो ये मेरे को समझ में आया कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको बहुत ही मिनिमम ACCA के एग्जाम देने पड़ेंगे. CA इंडियन CA इज नॉट ट्रांसफरेबल टू आयरलैंड. ठीक है. तो आपको ACCA या ACA करना ही पड़ेगा. इधर एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ का आके एग्जाम्स देने पड़ेंगे. क्या हो सकता है? कुछ आइडिया मतलब कितनी हो सकती है? अरे यार वो आई थिंक सो आपका 14 पेपर एग्जाम्स होते हैं, बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इंडिया में तो आई थिंक सो आपको बेयरली 2 या 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे. आपको एग्जाम्शंस मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स में एग्जाम्शन मिल जाएगी इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड अगर आपका बैकग्राउंड जैसे जो अगर मुंबई से देख रहा है, अगर उनका BAF का बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो आई थिंक सो आपको 8 या 9 आपको भी एग्जाम्शंस मिल जाते हैं. बट स्कोप है, एग्जाम्शंस का स्कोप रहता है. अगर आप BCom करके भी आ रहे हो तो मिनिमम आपको 4 या 5 एग्जाम्शंस मिल जाएंगे. बट आपको जो बाकी के 10 हैं वो देने पड़ेंगे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको बाकी के 2 या 3 देने पड़ेंगे. बट वंस यू आर ACCA कंपेरेटिवली आपके चांसेस आई वुड से, अगर इसको ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 50 to 60% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब लगने के. ठीक है. ये श्योर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं आपको एंड में थोड़े आपको कुछ रिक्रूटर्स भी बता दूंगा जिनकी जो जॉब पोस्टिंग करते हैं उसमें क्लियर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है. क्वालिफाइड अकाउंटेंट, पार्ट क्वालिफाइड अकाउंटेंट और न्यूली क्वालिफाइड अकाउंटेंट. ठीक है. तो दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट अक्रॉस मोस्ट ऑफ द रोल्स. मतलब
ऐसे रोल्स में भी ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसमें आप उम्मीद नहीं करोगे कि यार इसमें क्या जरूरत है सीए या नॉन सीए होने की। तो मतलब वो मेरे लिए आई ओपनर था। बट दिस इज व्हाट इट इज, मतलब ये दिस इज, आई वोंट से लॉ ऑफ द लैंड, बट मोस्ट ऑफ द रिक्रूटिंग ऐसी ही हो रही है। मैं खुद करंटली टचवुड जॉब है मेरे पास अभी, बट आई एम लुकिंग टू मूव। तो मैं खुद कर रहा हूँ, बट अगेन मेरे को अकाउंटिंग पसंद नहीं है इतना। तो मैं इसी से नहीं, मैं CFA कर रहा हूँ। आई एम CFA लेवल 2 कैंडिडेट। तो मेरा CFA लेवल 2 का एग्ज़ाम है, तो वो मेरी पर्सनल उसके लिए। बट क्योंकि जॉब है फर्स्ट थिंग, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अगर तुझे इतना ही पता है तो तू अकाउंटेंस AC से क्यों नहीं कर रहा भाई। तो वो पर्सनल चॉइसेस भी होती है। अब वो दैट वाज माय कॉल कि मैंने CFA ही करना है, तो मैं CFA कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ, स्टबन भी हूँ कि भाई नहीं तो नहीं करना तो नहीं करना है, वैसा है। बट CFA में अगर देखें तो कोई स्टूडेंट CFA करके आ रहा है, यहाँ पे CFA करके आ रहा है 1 2 3 लेवल जितने लेवल्स हैं उसको करके आ रहे हैं, तो वो बेनिफिट करेगा? उतना नहीं करेगा जितना ECCA करेगा। ठीक है, मतलब उतना तो नहीं करेगा। इसको फिर स्टूडेंट्स को सीधी बात यही बताते हैं कि भाई ये मत ही करो ना। हाँ, करके आई वुड से कि अगर आपके पास क्लियर पाथवे नहीं है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, कि मतलब कुछ लोगों का होता है कि क्लियर पाथ है कि भाई मैं को ये करूंगा, इसमें जाऊंगा, और जब तक ये जॉब नहीं मिलेगी तब तक कुछ और काम कर लूंगा, बट आई विल कीप प्रिपेयरिंग फॉर माई पाथ। मेरे को इसी जर्नी पे जाना है, मैं इसी के लिए रेडी रहूंगा, रेडी कर रहा हूँ अपने आप को। तो अगर वैसा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं है, यू आर नॉट श्योर, आपको 50-50 है, तो आई वुड से गो फॉर ACCA। पार्ट क्वालिफाई होके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो और भी बढ़िया है, सोने पे सुहागा है भाई। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल वाला बंदा यहाँ पे आके इन स्पेसिफिकेशंस के साथ तुरंत पे जॉब उठा सकता है। हाँ, मैं आई थिंक सो कंपैरेटिवली इतनी दिक्कत नहीं होगी एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स या फिर जो CFA कर। ट्रस्ट में अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप CFA के अगेंस्ट में बोल रहे हो या फिर ऐसा। मैं खुद CFA कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अगर आप फुली क्वालिफाइड CFA हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको मिल सकता है। बट अगेन अब जब कंपैरिजन की बात करें, चांसेस ACCA के ही ज्यादा हैं। मैं रीजन, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है कि ACCA के चांसेस क्यों ज्यादा है, अकाउंटेंट्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है यहाँ पे। ACCA की ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूं है क्योंकि आयरलैंड इज लाइक टैक्स हेवन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब जितनी भी बड़ी अमेरिकन कंपनीज ले लो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, बीइंग एन अमेरिकन कंपनी ऑल्सो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। आप एप्पल ले लो, मेटा ले लो, गूगल ले लो, आप फाइजर ले लो, और भी बहुत सारी होंगी, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज के यहाँ पर है। तो उन सब की अकाउंटिंग होती है, जो उनके टैक्स फाइलिंग होती है, वो सब आयरलैंड में होती है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आयरलैंड में अकाउंटेंट्स को इतना वैल्यू करते हैं। दो ऐसे कॉलेजेस बता दो फाइनेंस के लिए, जो अगर फ्रेशर बंदा है वो भी ट्राई कर रहा है कि भाई, या फिर एक्सपीरियंस बंदा है वो भी ट्राई कर रहा है जॉब के लिए, कौन से कॉलेज आप रेफर करोगे? सिंपल स्ट्रेट दो कॉलेज आई वुड से। वन इज स्मर्फिट, UCD। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो दिस नो ब्रेनर, टॉप इन आयरलैंड एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट। एंड सेकंड, पिक एंड चूज, यू कैन बिटवीन टू, इधर आप ट्रिनिटी ले लो या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे ले लो। तो मतलब यही टॉप 3 जिसकी हर बार बात करता हूँ, UCD, गॉलवे, अगेन ऐसे लोग होंगे जो दूसरे कॉलेज से करके दे आर डूइंग वेल ऑफ। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी, बट अगर आप फ्रेशर हो, आई वुड सजेस्ट हैविंग अ बिग नेम मैटर्स। इट डज विद योर, अगेन आप बोलोगे कि चलो आप UCD से करने के बाद भी लोगों की जॉब नहीं लगती, पॉसिबिलिटी देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि करने के बाद भी जॉब नहीं लगे, क्योंकि आपका कंपटीशन है। मैंने आकाश भाई के बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके अंदर जैसा बोलते हो 100% सही बोलते हैं। आप लड़ रहे हो आयरिश से, यूरोपियन से, चाइनीज से और फेलो इंडियन से। मतलब अपना कंपटीशन, पहली चीज तो ये समझ के चलो कि हम लोग खुद का कंपटीशन है। बट प्रेफरेंसेस मिलते हैं यूरोपियंस को और आयरिश लोगों को प्रेफरेंसेस मिलते हैं, और बट ऑब्वियस नथिंग अगेंस्ट देम, बिल्कुल सही होता है। उनका कंट्री है, उनको मिलना चाहिए प्रेफरेंस। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि भाई रिजेक्शंस के लिए रेडी रहो। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल जाता है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 3-4 एप्लीकेशन मिल गए, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे जिनको मिल गए, बट
मोस्ट ऑफ दी को नहीं मिलते। एग्जैक्टली तो ये बहुत लोग बात करते हैं, जैसे मैंने भी बहुत फ्रेंड्स का सुना है अपना यार कि मेरे फ्रेंड को जॉब मिल गई, मेरे इसको जॉब मिल गई। मैंने बोला कि 1000 में से कितनों को मिली? 20। अनोमलीज है, दैट इज अनोमलीज। एग्जैक्टली माइक्रो लेवल पे बात मैं नहीं करता यहाँ पे, मैक्रो लेवल की बात है कि अगर बल्क में बच्चा आ रहा है, बल्क में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से क्या 50% लोग को जॉब मिली या नहीं मिली? फाइनेंस में जॉब ज्यादा है, फॉर श्योर ज्यादा है, आपको जॉब्स मिलती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं मिलेगा। अपना पैसा मत वेस्ट करो। अगर आप बहुत सिंपल सा लॉजिक जो यहाँ पे श्रेयस ने बताया कि आप जो सर्टिफिकेशन यहाँ पे करना चाह रहे हो वो अगर यहाँ वैल्यूएबल नहीं है, डजंट मेक सेंस। अगर आप यूसीडी में भी हो, घिसना पड़ेगा, घिसते रहोगे। एक और क्वेश्चन जो कि है कि अगर कोई फाइनेंस का स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने आ रहा है, आयरलैंड से पढ़ने आ रहा है, तो इज इट वर्थ फॉर एन फाइनेंस स्टूडेंट टू स्टडी इन आयरलैंड? इफ यू आर एन अकाउंटेंट देन 100% यस, आई वुड से। अकाउंटेंट अगर आपका बैकग्राउंड, अकाउंटेंसी आपका बैकग्राउंड है, ऑडिट में अगर आपका बैकग्राउंड है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको 4-5 साल का, 100%। आयरलैंड इज गो, आई वुड से गुड टू गो फॉर श्योर। ग्रीन सिग्नल, आई वुड से 100% आपको आयरलैंड देखना चाहिए अगर आप अकाउंटेंसी। अगर आप फ्रेशर हो तो आई वुड सजेस्ट, अगेन यूएस थोड़ा महंगा है, यूएस महंगा है, बट अगेन आप फ्रेशर हो और आप यू लुक योरसेल्फ फ्रंट एंड रोल्स में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल, तो आई वुड से यूएस एंड यूके में भी लंदन, स्पेसिफिकली लंदन। और लंदन और यूके, मतलब अभी यूएस और यूके के दोनों को जो हाल चल रहे हैं आप सबको पता है, मतलब वो एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज जो कि आप अगर सोच सकते हो तो, हाँ, अगर पॉलिटिसाइज नहीं करना हमें तो, हाँ, तो एग्जैक्टली कोई सेंस अगेन अगर आपकी ऐसी सोच है कि हम, मतलब आपका ये ड्रीम है कि हमको फ्रंट एंड रोल्स में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट वगैरह, उस टाइप के रोल्स आयरलैंड में बहुत कम है, बहुत कम है। आयरलैंड का अपना खुद का स्टॉक मार्केट बहुत छोटा है, अराउंड 25-30 कंपनीज, 5-10% अप या डाउन ले लो, प्लस माइनस ले लो, इतनी कंपनीज ही लिस्टेड है। तो खुद का मार्केट बहुत कम है आयरलैंड का, खुद के मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बहुत लिमिटेड है। मेजॉरिटी यहाँ पे पेंशन फंड्स वगैरह हैं, क्योंकि क्योंकि आपको जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, कैपिटल गेन टैक्स बहुत हाई है, तो लोग यूजुअली प्रिफर नहीं करते। आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप पेंशन में ज़्यादा फंड अगर आपकी सैलरी में से कटता है, और तो दैट इज़ वन ऑफ दी वेरी बिग रीजन कि यहाँ पे इतने फ्रंट एंड रोल्स नहीं है। बैक एंड रोल्स बहुत सारे हैं, फिडेलिटी है, ज़्यूरिक है, ज़्यूरिक इंश्योरेंस हो गई, फिडेलिटी, सबको जो फाइनेंस हो गए तो उनको पता ही है। फिडेलिटी है, फिडेलिटी इज लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द बिगेस्ट होगी इन कंपनीज में, जो ट्रिलियंस में जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर फ्रंट एंड रोल्स अगर आपका ड्रीम नहीं है तो यू कैन थिंक, बट अगेन आई एम नॉट 100% श्योर। सो गाइस, आई गेस आप सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आपको समझनी थी, पूछनी थी फाइनेंस के बारे में, वो सारी चीज़ें आज श्रेयस ने आपके सामने पर्सपेक्टिव अपना रख दिया है। एक बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपीरियंस तरीके से बोल रहा है, बता रहा है अपने 5 साल का एक्सपीरियंस, उसने अपना शेयर किया है एज इट इज़। यहाँ कुछ भी ऐसा चीज़ आपको लगती है जो आपको पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। उसी के साथ साथ श्रेयस भी आपको हेल्प कर देगा कमेंट सेक्शंस में, कि आपके क्वेश्चंस जो भी हैं आप डालो वहाँ पे, फॉर श्योर ही विल आंसर। एक बात ऐड कर दूं, आकाश भाई मुझे कमेंट सेक्शन से ही मिले। आई वाज इवन, मैंने कमेंट किया और आकाश भाई ने उसका रिप्लाई किया। एंड प्लीज़ ये कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट करो, और अगर कुछ डाउट है तो लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आकाश भाई से कनेक्ट हो सकते हो, इनका फील्ड है तो आकाश भाई बता देंगे, और फाइनेंस रिलेटेड है आप लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर मेरे को मौका मिला तो कमेंट्स पे मैं भी रिप्लाई कर ही दूंगा, मेरा वीडियो है तो। बट आई हैव रिप्लाइड टू पीपल ऑन अदर्स, दूसरे वीडियो पे भी लोगों को रिप्लाई किया है, तो भाई आकाश भाई बड़े भाई की तरह है। तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आकाश भाई की तरफ से। So guys, that's all from my end. Bye bye.